हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि राजा का संबंध जिस प्रकार से राज दरबार लिखा है तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक पासे की दो स्थिति दी गई है, कौन सा अंक दो के विपरीत सतह पर होगा। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 420 है दोस्तों। जिसने पार्ट 419 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि राजा का संबंध जिस प्रकार से राज दरबार लिखा है तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से राजा का संबंध राज दरबार लिखा है, यानी राजा का हम लोगों का जो है दोस्तों, यानी निर्णय कहाँ होता है तो राज दरबार में होता है। तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का दोस्तों यानी मंथन या उस पर विचार जो है जो भी होता है तो कहाँ होता है दोस्तों, लोकसभा में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो बेसिक बात को समझिए और प्रश्न को करते हुए चले, और जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से राजा का राज दरबार लिखा है, यानी राजा जो है अपने राज दरबार में क्या करते हैं दोस्तों, न्याय, यानी कि न्याय जो होता है राज दरबार में होता है। तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का जो है दोस्तों यानी बात मंथन या विचार जो होता है कहाँ होता है, लोकसभा में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर कर रहे हैं, कोई मंत्रालय कर दे रहे हैं, तो कोई राज्यसभा, तो कोई यहाँ पर लोक भवन, तो ऐसे ऐसे आंसर कर रहे हैं। बल्कि बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि श्रृंखला को पूरा करें, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है दोस्तों। सारे प्रश्न को अपने से ट्राई कीजिए एक बार कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए 3 है, नहीं कर पाएगा बहुत सारा स्टूडेंट। 3 है, 2 है, उसके बाद 6 है, फिर हम लोगों के सामने 18 है दोस्तों। अच्छा, 6 के बाद क्या लिखा है हम लोगों के सामने, 8 है, फिर हम लोगों के सामने 18 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 40, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट चला है दोस्तों, 3 के बाद 6, यानी सीधा सा उसने यहाँ पर गुना 2 किया है। 6 के बाद देखिए 18, तो यहाँ पर गुना उसने 3 किया है, और उसी प्रकार से 18 से जो आगे चलेंगे दोस्तों गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बेसिक बात को समझिए, जब वहां पर गुना 2 गुना 3 तो अगला गुना 4 होगा। तो 18 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 72 आएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। लेकिन और जो उस सब बच गया, उस सब का क्या काम है, तो उस सब का भी काम बता देते हैं। देखिए, जैसे 2 से आप सीधा सा कहां पर जा रहे हैं दोस्तों, 8 पे, तो ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 8 से किस पे जा रहे हैं दोस्तों, 40 पे। तो ये देखिए 2 से 8 पे जाने के लिए यहाँ पर गुना 4 किया है, फिर इस जगह पर गुना क्या किया दोस्तों, उसने 5 किया है। बस तरीका को समझिए कि किस तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ 4 गुना 5, अगर
और आगे एक क्वेश्चन मार्क रहता दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 6 से गुना कर देते क्या हो जाता, 240 हो जाता। लेकिन एक ही क्वेश्चन मार्क है, तो अल्टरनेट सीरीज दिया है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए, धमाधम स्किप कर दिए कि सर हमसे नहीं हो पाया। लेकिन एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो पूछा गया है। कह रहा है कि ये देखिए, पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक आदमी को इशारा करते हुए सनी ने कहा कि वह मेरे चाचा की बेटी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो आदमी सन्नी का कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, आदमी सन्नी का कौन है। तो चलिए बनाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। देखिए सीधा सा पहले पढ़ेंगे कि पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक आदमी को इशारा करते हुए सन्नी ने कहा। तो कौन कह रहा है दोस्तों, सन्नी कह रहा है। तो इस जगह पर आप बना लीजिए सन्नी बना लीजिए, ठीक है। हम लोगों के सामने सन्नी हो गया, यानी सन्नी ने कहा कि वह मेरे चाचा। तो सन्नी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लीजिए सन्नी का क्या होगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। तो वह कह रहा कि चाचा की बेटी। तो चाचा का क्या है दोस्तों, यानी सन्नी का चाचा का कोई क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, इस जगह पर हटाइए, इस जगह से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। तो ठीक है, यानी बेटी का क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बेटी का भाई है। तो इस बेटी का यानी इसका क्या है दोस्तों, भाई है। तो यहाँ पर बना लीजिए इसका क्या है दोस्तों, भाई है। तो ठीक है, तो यही हम लोगों का यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आदमी है। तो सन्नी का आदमी, सन्नी का कौन हो जाएगा, तो यही आदमी यानी भाई जो है दोस्तों, यहाँ पर लिख भी दिए। तो सन्नी का ई कौन हो जाएगा, यही यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, आदमी है। इसी की ओर इशारा कर रहा था, यही हम लोगों के सामने क्या है, आदमी है। यहाँ पर लिख भी दिए ऊपर में ब्रैकेट में, ई क्या है दोस्तों, आदमी है। ये इसी को इशारा करते। सन्नी का कौन लगेगा, यानी कि हम लोगों का सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई। तो देखिए चचेरा भाई आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर चचेरा भाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कजिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यही हम लोगों का आंसर होगा। देखिए चचेरा भाई नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कजिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि चचेरा ममेरा फुफेरा सब कजिन में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लीजिए, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए साफ साफ कर रहा है दोस्तों कि पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक आदमी को इशारा करते हुए सन्नी ने कहा। तो सन्नी कह रहा है कि वह मेरे चाचा। तो सन्नी का चाचा कह रहा है चाचा की बेटी का भाई है। तो वही चाचा की बेटी का भाई, यानी चाचा की जो बेटी है उसका भाई है। तो इसका कौन लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। तो चचेरा भाई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कजिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न पूछे गए। करे एक पासे की दो स्थिति दी गई है, तो कौन सा अंक 2 के विपरीत सतह पर होगा। यहां पर बताना दोस्तों कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए करना कुछ नहीं दोस्तों, ये देखिए 2 पासा दिया है। तो 2 पासा यानी एक पासा हम लोगों के सामने x है, एक पासा क्या है दोस्तों, y है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले आप कॉमन अंक को पकड़िए। इसमें क्या मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी हम लोगों के सामने 4 मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों, 4 मिल रहा है। तो ठीक है सर, हम लोग इसमें भी 4 मिला और इसमें भी क्या मिला, 4। तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों पासा मिल गया। और इस जगह से ही आप घड़ी के सुई की दिशा में घुमा देते हैं, जहां कॉमन मिला उसी जगह से आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चल देना। तो देखिए 4 के बाद आपके सामने क्या आया, तो पहला ई एक्स वाला पासा में 4 के बाद हो जाएगा 6, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। और बीच में आप क्या कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए। अब वाई वाला पासा में देखिए 4 के बाद हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और बीच में क्या लगा दीजिए, कोमा लगा दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है कि सर अंक 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ये देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझिए कि कैसे इस तरीके के प्रश्न आप आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आए। तो अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है
कि चार उत्तर आकृतियों में से कौन एक नीचे दिए गए टुकड़ों से बन सकता है। तो इन सभी टुकड़ा को प्रयोग कर लीजिए। ये जो टुकड़ा दिख रहा है क्या ये वाला बनेगा, ये वाला कौन सा बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार टुकड़े को प्रयोग करके देखिए कहां पर इन सारा टुकड़ा का प्रयोग करके हम लोग एक फिगर बना सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही देखेंगे पहला आकृति कभी नहीं हो पाएगा। सीधा सा देखिए एक हम लोगों का इस तरीके का कहाँ आकृति दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों अगर सब टुकड़ा को मिला दिया जाए तो बिल्कुल ये वाला आकृति हम लोगों का फिट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिगर वाले प्रश्न को आपको समझना होता है, देखना होता है। साफ साफ कहा कि चार उत्तर आकृतियों में से कौन से उत्तर नीचे दिए गए टुकड़ों से क्या हो सकता है, बन सकता है। तो बन सकता है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बन सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन का लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार लॉजिक लगाइए कि कैसे मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो देखिए बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का सीरीज चला है दोस्तों। ये देखिए 40 के बाद देखा जाए इस पे 30 हुआ, 30 के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों 20 लिखा, और 20 के बाद हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों अगर इस प्रकार से किया जाए तो ये देखिए यहाँ से और इधर फिर गया तो यहाँ क्या क्या दोस्तों 10। उसी प्रकार से देखिए 60 के बाद 50 हो गया, 50 के बाद 40 हो गया, 40 के बाद क्या किया दोस्तों 30 किया। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखें दोस्तों जो कि हम लोगों का एक सीरीज बन जाए। तो देखिए अगर इस प्रकार से जिस प्रकार से एक क्रम से दिया इधर उधर से, लेकिन एक क्रम आना चाहिए, तो क्रम आना चाहिए। तो अगर आप इस जगह पर देखिए हम लोग यहाँ पर 50 रख दें दोस्तों, पैटर्न को समझिए, इस जगह पर क्या रख दें 50 रख दें, तो 50 के बाद देखिए 40 हो जाएगा, 40 के बाद 30 हो जाएगा, और 30 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए कि आपको क्रम से रखना है। तो क्रम से रखने के लिए देखिए अगर उसने इस तरीके से चला है दोस्तों, अगर मान के चले कि ऐसे भी करेंगे तो भी हो जाएगी। देखिए 10 के बाद उसने किया 20, 20 के बाद उसने किया 30, और 30 के बाद उसने क्या किया दोस्तों 40 किया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 30 के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 40, 40 के बाद उसने 50, और 50 के बाद क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 60। उसी प्रकार से देखिए 30 के बाद 20 किया, तो 20 के बाद हम लोगों के सामने 40, और 40 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न की धुरों से आप चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि किस तरीके से इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भले लगता है कि बड़ा नंबर है सर कैसे करेंगे, लेकिन एक बार यदि आप सोचेंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। जो फिगर दिख रहा है उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा फिगर रख देने से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति वहां पर आएगा। तो चलिए एक बार सोचिए कि कैसे होगा। ये देखिए पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति, उसी प्रकार से तीसरा आकृति का संबंध चौथा आकृति। तो उसने क्या किया है, एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पर बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 90 डिग्री जो है घड़ी के, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री क्या किया दोस्तों, घड़ी के हम लोगों के सामने विपरीत दिशा में घुमा है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में चला है, विपरीत दिशा में क्या किया दोस्तों, चला है। बस इतना सा बात जैसे ही लिख दिया आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। ये देखिए इसको जब यहाँ पर ये वाला आकृति था तो उसने क्या किया दोस्तों, विपरीत दिशा में चला है। चलिए इस सबको एरो का निशान को मिटा देते हैं और यहाँ पर प्रश्न को करने के लिए हम लोग इच्छुक हो जाते हैं। ये देखिए यानी कि इसको क्या किया दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया है। यानी कि इसका वाला को इस प्रकार से यानी यहाँ पर कर दिया। इसको जब घुमाएंगे हम लोगों के सामने त्रिभुज कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें देखिए किस जगह पर हम लोगों का यानी आकृति जो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घुमा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, घुमा हुआ आएगा, थोड़ा वक्रा टाइप में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, सीधा वाला आएगा इस प्रकार से। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, देखिए वहां पर गौर कीजिए। पहला वाला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है, ये भी कभी ना हो सकता है। देखिए मुंह पे आ गया एकदम, वहां कोना पे कभी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता है। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दिया है। तो 90 डिग्री जैसे ही घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
यानी सीधा सा सवाल था कि सर इस जगह पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो पहला का दूसरा देखे तो तीसरा का चौथा देखेंगे तो घड़ी को फिगर को क्या किया है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जैसे ही करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने है 8वां नंबर क्वेश्चन, करा कि सभी पक्षी हम लोगों का उड़ने वाले हैं और कोई पक्षी उड़ता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि सभी पक्षी हम लोगों के सामने क्या करा कि सभी पक्षी उड़ने वाले हैं। तो चलिए बना लेते हैं, यानी जितने भी पक्षी है क्या दोस्तों उड़ने वाले हैं। तो इस जगह पर हमने कर लिया उड़ने वाला, तो उड़ने वाले। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी पक्षी हम लोगों का, अब क्या कर रहा है दोस्तों कि कोई भी पक्षी उड़ता नहीं, एक बार कह रहा है कि सभी पक्षी हम लोगों के सामने उड़ने वाले हैं। और अच्छा यहाँ पर पक्षी, अच्छा यहाँ पर फिर हम लोगों के सामने देखिए पक्षी उड़ने वाले हैं। उसके बाद कोई भी पशु जो है उड़ता नहीं। अच्छा इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों सीधा सा, इस जगह नीचे लिख लीजिए। देखिए किस प्रकार से कर दिया था, कोई भी पशु, तो हमने बना लिया यानी कोई भी पशु क्या है दोस्तों उड़ता नहीं है। तो जिसमें नहीं लगा है, देखिए उड़ता नहीं है यानी इसमें नहीं लगा है, तो आप क्या करेंगे यानी कि इसको पशु के ले जाकर उड़ने वाला का गोल घेरा जो इसमें क्रॉस चिन्ह ऐसे लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, क्रॉस चिन्ह। क्यों, क्योंकि वो वाला में बोला है नहीं लेने के लिए, तो ठीक है इसमें क्रॉस चिन्ह लगा दिया। अब देखिए करा कि कोई पशु पक्षी नहीं, तो कोई भी पशु जो है पक्षी नहीं, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जब कोई भी पशु हम लोगों का यानी कि उड़ने वाला नहीं हुआ तो हम लोगों का पक्षी में कैसे जाएगा, तो वही कह रहा है कोई भी पशु पक्षी नहीं, बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि कोई उड़ने वाला पशु नहीं, तो कोई उड़ने वाला जो है पशु, ये तो डायरेक्ट एकदम यहाँ पर दे दिया है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, दोनों सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या होगा निकलेगा। क्यों, क्योंकि एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि आप नहीं समझ पा रहे थे, देखिए हमने पहले वक्तव्य यानी जो कथन निष्कर्ष होते हैं उसी टाइप में है, तो सभी पक्षी उड़ने वाले, सभी पक्षी उड़ने वाले। अब कोई कह रहा है कोई पशु उड़ता नहीं है, तो उड़ता नहीं, उड़ने में लगा है नहीं, तो उसमें नहीं कर दिए। कह रहा है कोई पशु पक्षी नहीं, तो देखिए कोई भी पशु जो है दोस्तों पक्षी में कोई भी पशु पक्षी नहीं, तो बिल्कुल तो सही कह रहा है। पशु का डायग्राम यहाँ है, पक्षी का डायग्राम यहाँ है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी है ही नहीं, अलग अलग दोनों है। उसके बाद कह रहा है कि कोई उड़ने वाला पशु नहीं, तो कोई भी उड़ने वाला जो है दोस्तों पशु नहीं है, तो ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि पशु और उड़ने में तो दोनों में अलग अलग रिलेशन है, कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कोई भी उड़ने वाला पशु नहीं है, तो दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, करा कि किसी विशेष प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण दिए गए हैं, करा कि विकल्प के रूप में 4 उत्तरों में से प्रश्न ना हल किए गए समीकरण का उत्तर खोजिए। यानी सीधा सा सवाल है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भर देंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक बार करके देखिए दोस्तों आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये देखिए 13 को उसने क्या किया है शुरू में लिख दिया, फिर हम लोगों के सामने ये 11 जो देख रहे हैं दोस्तों इसको क्या कर दिया उसने बीच में लिख दिया। उसी प्रकार से ये जो 24 है दोस्तों इसको क्या किया सबसे आखिरी में जाकर लिखा है। तो यहाँ पर लॉजिक आप समझ गए कि किस प्रकार से। उसी प्रकार से ये देखिए 10 को उसने क्या किया दोस्तों शुरू में किया, तो उसी प्रकार से इसका निकालना है। तो जिसका निकालना है दोस्तों इस जगह पर लिख लीजिए और कर लेते हैं। देखिए इस जगह पर लिख लेते हैं 16 है, उसके बाद हम लोगों के सामने गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो इसको आपको लिखना है, तो क्या नहीं लिख सकते हैं, निसंदेह लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने 12 आएगा, तो यहाँ पर 12, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों यानी कि जो शुरू में है यानी ये वाला हो जाएगा 16, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, और उसके बाद आखिरी में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 27, यानी 12 उसके बाद 16 आना चाहिए। तो 12 के बाद 16 एक एक ऑप्शन में, देखिए 12 के बाद यहाँ से स्टार्टिंग 16, आखिरी में क्या आ जाएगा दोस्तों 27। तो नीचे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वही कह रहा है कि किसी विशेष प्रणाली के आधार पर एक दिया गया है, तो जो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर समीकरण में मतलब उचित उत्तर खोजना है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पर सीधा सा 12 आएगा, फिर हम लोगों के सामने 27 आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 16 आएगा। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे, जिस प्रकार से देखिए गोल्ड को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर दिया गया है। तो कह रहा है कि
हम लोगों के सामने इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले जिसका जिसका जो कोड दिया है, देखिए GO, उसके बाद L है और D। तो इसको क्या क्या कोड में लिया है दोस्तों, 3 लिखा है, 7 लिखा है, फिर 5 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 9 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कह रहा है कि R है, A है, Y है और क्या लिखा है दोस्तों, S। तो इसका कोड उसने लिखा है 6 है, 2 है, 1 है और क्या लिखा है दोस्तों, 0। तो उसी प्रकार से आपसे कोड किसका पूछा जा रहा है, OL, उसके बाद D और फिर इधर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने DA और Y और क्या है दोस्तों, S है। तो इसका कोड पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए सीधा सा सवाल कि O के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 7 का प्रयोग किया है। तो O के लिए यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखते चलिए हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, यानी इसका कोड आपसे पूछा गया था, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो वहां पर L के लिए अब देखिए क्या लिखा है, तो L के लिए उसने 5 लिखा है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। D के लिए देखिए क्या लिखा है, तो D के लिए उसने 9 लिखा है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर D का है तो D के लिए 9 लिखा जाएगा। A, तो A देखिए कहाँ मिल रहा है, A के लिए 2 लिखा है, तो 2 हो जाएगा। Y, तो Y के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है, तो 1। उसी प्रकार से S, तो S के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, उसने 0 लिखा है, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का 75, 99, 210 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, 75, उसके बाद 99, उसके बाद 210। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका D इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 75 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, सबका कोड छांट छांट के आपको लिखना था। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले, कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, उसने माइनस लिखा है। तो चलिए जहां कहीं प्लस दिखेगा उस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है। तो ठीक है सर, प्लस की जगह माइनस। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना। तो माइनस के जगह पर आपको गुना ले लेना है। प्लस का अर्थ, हाँ ठीक है। उसके बाद माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ कर रहा है दोस्तों भाग है, तो गुना की जगह आपको क्या ले लेना है दोस्तों, भाग ले लेना है। इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, भाग लगा देना है। तो ठीक है सर, हमने भाग लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस। तो भाग के जगह पर आपको क्या लगा देना है दोस्तों, प्लस लगा देना है। तो अब देखिए आपसे जो इक्वेशन दिया है उसको पहले उतार लीजिए और उसको सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2 है, उसके बाद प्लस भाग है, तो पहले इसी को उतार दीजिए। यहाँ से देखिए हमने यहाँ से डायरेक्ट उतार रहे हैं इसी को, तो यहाँ पर 2, उसके बाद भाग, उसके बाद 6, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों गुना 6 और भाग फिर से दिया गया। 2 बार उसने भाग दे दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए एक बार अब प्रयोग करके देखते हैं कि 2, उसके बाद भाग के जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों लेने के लिए। तो हम लोगों के सामने देखा जाए, यानी भाग का अर्थ है प्लस, तो कहाँ हम लोगों का लिखे उस प्रकार से आप प्लस का अर्थ, माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ लिखे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर भाग लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भाग हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। वहां पर दिया है देखिए क्वेश्चन में भाग का अर्थ, यहाँ पर लिखा था, इधर भाग का अर्थ लिखा है प्लस। तो ठीक है, तो भाग की जगह पर प्लस हो जाएगा 6। उसके बाद गुना की जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है भाग, फिर से हम लोगों का भाग, तो भाग की जगह पर प्लस, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर करके दिखाइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस का प्लस। तो ये देखिए 6 में 6 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 में 6 से भगा देंगे, इधर +2, तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न करने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो सबसे बेस्ट बुक है। तो उस बुक के बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए आपको बताएंगे दोस्तों, यानी चक्षु पब्लिकेशन के बुक के बारे में दोस्तों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। क्योंकि इस बुक की खासियत है दोस्तों कि इस बुक के अंदर में जो दिया गया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। सारे जो एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे इस बुक को निकाला गया है। तो इस बुक को जरूर आप परचेज करेंगे दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या पब्लिकेशन से भी ले सकते हैं, तो उसका भी, या बुक खरीदने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस बुक में क्या क्या है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए 2 बुक आपको हम बताएंगे, 2 बुक कौन कौन से हैं। एक हम लोगों के सामने जो सबसे पहला बुक है दोस्तों,
एक स्टडी गाइड है, यानी कि कांस्टेबल के लिए, जो यूपी पुलिस के लिए जो अभी वैकेंसी निकला है दोस्तों, उसके लिए एक स्टडी गाइड है। इसके भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने इस बुक के अंदर में है सामान्य ज्ञान, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने सामान्य हिंदी, उसके बाद है संख्यात्मक एवं मासिक योग्यता, उसके बाद देखिए हम लोगों का रीजनिंग के बारे में है दोस्तों, और फिर हम लोगों का जो करंट अफेयर्स होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश जो पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश के स्टेट के बारे में दोस्तों, जो आप एग्जाम देंगे उसके उससे रिलेटेड जो स्टेट से क्वेश्चन आते हैं उससे भी दिए गए हैं। तो बहुत सारे हैं दोस्तों, ये देखिए 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद 3000 प्लस बहुविकल्पीय इसी के साथ इसी बुक में मिल जाएगा दोस्तों। अगर इस बुक को आप परचेज कर लेते हैं तो आपका तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि उसी पैटर्न पर, एकदम नवीनतम पैटर्न पर इस बुक में सारे क्वेश्चन को दिए गए हैं। और भी एक और बुक है दोस्तों, एक ये बुक हुआ और एक कौन सा बुक है, तो देखिए इस बुक के बारे में बता देते हैं। ये है दोस्तों हम लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट को भी ले लेंगे, यानी दोनों बुक खरीदने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए दोनों बुक आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट और एक है हम लोगों के सामने स्टडी गाइड, और एक क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट। तो दोनों बुक को ले लेंगे, एक में एक स्टडी गाइड में देखेंगे चैप्टर वाइज एकदम दिया गया है, और इसका प्रैक्टिस सेट इसको बनाएंगे तो आपका तैयारी दोस्तों काफ़ी हो जाएगा। तो जरूर इस बुक को ले लेंगे। और बुक के भीतर में क्या है, चलिए एक बार इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए स्टडी गाइड के भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, जो बुक है उसके भीतर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जो चक्षु पब्लिकेशन के बुक है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो यहाँ पर देखिए इसके भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा, तो चलिए बता देते हैं। देखिए सारा एकदम दिया गया दोस्तों, इस बुक के भीतर हमने देखा सब चीज वो कंटेंट डाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और प्रीवियस एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे गए बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। देखिए सामान्य हिंदी, इसके जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं उसने सारे चैप्टर को दिया है। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए सामान्य हिंदी के बाद सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों उसको डाला है। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए फिर हम लोगों का यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का रीजनिंग के जितने भी आ सकते हैं, यानी मैथ के दोस्तों पूरा दिया गया है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, सब चीज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए हम लोगों का यानी रीजनिंग का जितना है पूरा एकदम दिया गया है, सब चीज जितना भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों सारे इस बुक के भीतर आपको मिल जाएगा। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अभी आपने 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, इसके बाद आपको बुक के बारे में बताया। चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये वाला जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, कौन सा फिगर कहां पर दिख रहा है जो प्रश्न आकृति है। तो देखिए अगर आप देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, जैसा फिगर यहाँ पर बना है, देखिए यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो हम लोगों के सामने दिखेगा, ये देखिए दिखाते हैं दोस्तों कि यहाँ से इस प्रकार से उसने किया है, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से जाएंगे और इसी प्रकार से देखिए इस जगह पे इधर, और उसके बाद इधर से इस प्रकार से। तो बिल्कुल हुबहू वैसा फिगर दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, दिख जाएगा। अगर आपने फिर भी नहीं समझ पाया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो देखिए जो फिगर आप वहां पे देख रहे हैं, देखिए इस प्रकार से हम लोगों का है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये देखिए इस जगह से, और उसके बाद हम लोगों के सामने इस जगह पर आएगा दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस जगह से लेने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे हम करते जा रहे हैं। इधर से हो जाएगा, जिस प्रकार से वहां पर है हुबहू एकदम उसी प्रकार से दिया है दोस्तों, और इस जगह पर और कटा हुआ देखिए एकदम हमने वैसा बनाया कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न, फिगर वाले प्रश्न है तो कैसे करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला के अनुक्रम करो, कई श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, डैश वाला कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, इसको बोलते हैं दोस्तों लेटर श्रृंखला। ये देखिए लेटर श्रृंखला के सवाल को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को यहाँ पर नोट करेंगे, एल है, डैश है, उसके बाद एम, उसके बाद डैश, उसके बाद एल, फिर क्या लिखा है दोस्तों, एम डैश
एल, उसके बाद एम डैश, उसके बाद क्या लिखा दोस्तों एल एम। तो कितना लेटर और डैश है काउंट कर लीजिए एक बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है। 12 का आप कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 6 में, या तो आप 3 गुना 4 में। कहने का मतलब आप सीधा सा दो दो को ऐसे कट कर दीजिए, इस जगह पर 2 गो, इस जगह पर 2 गो, इस जगह पर 2 गो, यानी 2 2 का लेकर आप क्या कीजिए दोस्तों, श्रृंखला को बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए एल के बाद यदि यहाँ पर हम लोग एम भर दें, क्या भर दें दोस्तों? एम भर दें। उसी प्रकार से यहाँ पर एम के बाद क्या कर दें दोस्तों, अगर इस जगह पर हम लोग क्या कर दें दोस्तों, एम के बाद एल भर दें। ठीक है, एम के बाद हम लोग क्या भर दें दोस्तों, एल भर दें। ठीक है, देखिए एल एम एम एल। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा एल एम, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एम एल हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने ये देखिए एम एल, तो यहाँ भी हम लोगों का सीरीज बन पाया कि यहाँ पर ये देखिए डबल एम आ गया। इस जगह पर क्या आ गया दोस्तों, हम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो इस जगह पर क्या आ रहा है कि एल एम, उसके बाद एम एल आ गया, फिर एल एम, फिर एम एल। लेकिन यहाँ पर देखिए इस जगह पर सीरीज क्या हो गया, गड़बड़। तो 2 2 से नहीं हो पाएगा, सीधा सा हम लोगों के सामने 2 2 से क्या हुआ दोस्तों, नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 3 3 लेकर चलेंगे। यहाँ पर 3 कर दिए, इस जगह पर 3 कर दिए, उसके बाद यहाँ पर 3 कर दिया। अब देखिए इसको सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं, क्या हम लोगों का सीरीज बन पाता है। तो L के बाद अगर यहाँ पर भी हम लोग क्या डाल दें दोस्तों, डबल L अगर डाल दिया जाए तो ठीक है, डबल L। उसी प्रकार से डबल L M, उसी प्रकार से डबल L M, उसी प्रकार से डबल L M। तो देखिए आप इस जगह पर अगर इस प्रकार से सीरीज चले तो देखिए खाली हम लोगों के सामने क्या हुआ, यानी क्या क्या भरे हम लोग कि L L L, तो हर जगह L। तो देखिए कहीं ऑप्शन में इस तरीके से है क्या, नहीं है। तो ऐसे भी नहीं हो पाया, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, 4 4 लेकर देखिए, क्या कीजिए 4 4 लेकर देखते हैं। तो 1 2 3 और 4 इस जगह पर कट कर दिए, 1 2 3 4। तो हम लोगों का हाँ यहाँ पर कट कर दिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, तो जैसे लेंगे तो L के बाद अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि L के बाद हम लोग यहाँ पर क्या डालने से हम लोगों का सीरीज बन सकता है। मान के चलिए कि डबल L यहाँ पर हाँ ले लेते हैं। देखिए पहले सीरीज को आपको देखना है कि मान के चलिए कि डबल L और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डबल M। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए L M हो गया, तो यहाँ पर तो ऐसे भी नहीं बन पाया। तो देखिए 4 4 से नहीं बना, तो अब 6 से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इस जगह पर कट कर दिए 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब बनाइए। तो देखिए यहाँ से अब तुलना कीजिए दोस्तों कि इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या भर दें, L भर दें। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा कि इस जगह पर हमने L भर दिया, तो ठीक है सर। तो देखिए डबल L आया, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने डबल L हो जाएगा। तो L के बाद M है, तो यहाँ भी अगर इस जगह पर M कर दिया जाए दोस्तों, ये देखिए डबल L डबल M, उसी प्रकार से डबल L डबल M, उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों LM। तो LM एकदम सीरीज बन गया, यानी 6 6 से सीरीज बना, डबल L डबल M फिर LM, उसी प्रकार से डबल L डबल M फिर LM। तो सीरीज बन गया। आपने क्या क्या भरा, तो L भरे, उसके बाद हम M भरे, फिर L भरे, उसके बाद फिर क्या भरे दोस्तों, M। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, चलिए देखिए LM LM। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा लेटर श्रृंखला यानी इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा है कि भंडारी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि भंडारी दक्षिण की ओर हम लोगों का 16 मीटर चलता है, फिर करा कि बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, उसके बाद फिर उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर अंत में वह बाईं ओर घूमकर 9 मीटर चलता है। तो वह अपने आरंभिक स्थान से अभी कितना दूर है। तो चलिए इस प्रकार से सवाल को आप कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, इस जगह पर आपको क्या लेना है, पूरा पश्चिम का आपको आभास होना चाहिए कि इधर हम लोगों का पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। इसके जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। बस थोड़ा सा बेसिक बात यदि आप समझ गए, ऐसे प्रश्न आपका कभी गलती ना होगा कि आपको जिधर तीर दिए वो पूरब हुआ, जिसके अपोजिट पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ। बस इतना सा समझ गए। देखिए अब प्रश्न कैसे हो जाएगा। भंडारी क्या कर रहा है दोस्तों कि दक्षिण की ओर हम लोगों के सामने 16 मीटर चलता है, उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों कि बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है,
यानी कि अगर हम लोगों के सामने सीधा सा ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चलें दोस्तों कि 16 मीटर हम लोगों के सामने इतना सा चल दिए। देखिए उसने कहा कि दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर हम लोग 16 मीटर चल दिए। उसके बाद अगर आप बाईं ओर मुड़ता है तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 हम लोगों का मीटर चलता है, तो ठीक है हमने 5 मीटर चल दिया। उसके बाद फिर कह रहा उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है, तो इतना सा एक दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, 7 मीटर यहाँ तक हो गया, यानी चला दोस्तों 7 मीटर, यानी 7 मीटर। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 12, तो दायां इधर हो जाएगा, यानी कि इधर कितना चला है दोस्तों, कह रहा कि 12 किलोमीटर, तो ठीक है इतना 12 मीटर, तो 12 मीटर चल दिया। और अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता और 9 चलता है, देखिए 9 चलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, इतना दूर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक आ गए। अब देखिए उसने क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन यहां से है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, इस जगह से है दोस्तों, कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अभी कितना दूर है, तो यानी प्रारंभ इस जगह से किया है, तो वहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का कितना दूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये दूरी हो गया हम लोगों का 5 और ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 7, क्योंकि यही वाला दूरी वहां जगह काउंट होगा ना, तो हम लोगों का अच्छा ये आई 12, ये वाला दूरी क्या है दोस्तों 12, ये तो हम लोगों का 7, इसका स्थान ना ये वाला का 7 है, तो ये हो जाएगा 12। तो हम लोगों का सीधा सा जोड़ लीजिए, यानी कि 5 प्लस क्या सर हम लोगों का 12, आंसर निकल गया। देखिए 5 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 12, तो आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए बड़ा क्वेश्चन देखिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अरे आरंभिक स्थान से यहाँ तक का दूरी आप कैसे नहीं कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना हो जाएगा, इधर 5 हुआ और यहाँ पर 12 हुआ, तो हम लोगों का टोटल 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर भी डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान, एक अलग है, 3 में से कौन सा एक अलग है दोस्तों वो बात बताना। जैसे देखिए हम लोगों के सामने ऊंट है, उसके बाद हम लोगों के सामने शुतुरमुर्ग है, उसके बाद हम लोगों का गन्ना है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों चीनी लिखा है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये प्रश्न हम लोगों का टाइपिंग में गड़बड़ हो चुका है दोस्तों, इसके लिए माफी मांग रही है। देखिए यहाँ पर सी हो गया, डी हो गया, इधर ए हो गया, बी हो गया, टाइपिंग में गड़बड़ हो चुका है, इसलिए ये प्रश्न का आंसर नहीं हो पाएगा। तो आपको जरूर इस प्रश्न का आंसर कल आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि जब भी सब्सक्राइब कर लेने से और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देने से वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।